प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ्य, उसकी रूह पाक आप लोगों के साथ होगी। उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का यह वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। बच्चों की ताड़ना करनी ज़रूरी क्यों है? जैसे कि पवित्र बाइबल नीति वचन 22 की 6 आयत में लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिससे उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से कर, और जब तू छड़ी से उसकी ताड़ना करेगा तो उसको मृत्यु से बचाएगा। परंतु दाऊद ने अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से नहीं की। उसने अपने लड़के को कभी नहीं सुधारा। उसने उनको बाइबल के यह शिक्षा कभी नहीं दी कि बचपन से लेकर तुम्हें यहोवा के सामने कैसे चलना है। दाऊद अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में महाकामयाब व्यक्ति था, लेकिन अपने परिवार में एक असफल व्यक्ति था। वह दाऊद जिसके साथ परमेश्वर हमेशा रहता था, वह दाऊद जो एक भी लड़ाई नहीं हारा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर यह कहता है कि तुम चाहे जितनी मर्जी बड़े विश्वासी क्यों न हो, तुम्हें वचन के अनुसार चलना सीखना होगा। दाऊद का अपने परिवार में असफल होने का कारण यह था, परमेश्वर के वचनों को अस्वीकार करना और बदसेवा से व्यभिचार करना। मेरे प्रियो, आप अपने बच्चों को समझाना नहीं चाहते। आप बोलते हैं नहीं नहीं, है तो अभी जवान है, जवानी में गलतियां करते हैं। क्या जवानी, क्या बुढ़ापा, गलती तो गलती ही है। आप अपने बच्चों को समझाते नहीं। आप कभी उन पर कभी छड़ी नहीं उठाते और आप अपने बच्चों को नर्क के लिए तैयार कर देते हैं। बाइबल में एक राजाओं 1 की 5 आयत में लिखा है, जब दाऊद का बेटा अदोनिया बड़ा हुआ तो कहने लगा मैं राजा बनूंगा। उसने सलाह तक नहीं की। उसने सब लोगों को बड़ा भोज दिया और अब उसने घोषित कर दिया कि मैं इज़राइल का राजा हूँ। और जब सुलेमान राजा बनाया गया तब अदोनिया मारा गया। अगर उसका बाप दाऊद उसको छड़ी से मारता तो यह मौत से न मरता। मेरे प्रियो, अगर आपके बच्चे पढ़ाई के नाम पर चर्च नहीं जाते हैं कि उन्हें पढ़ना है, तो आप उनको तैयार कर रहे हो जब वे बड़े होकर परमेश्वर के खिलाफ हो जाएंगे, परिवार के खिलाफ हो जाएंगे, फिर आप उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकेंगे। पिछले समय में 20 साल में बच्चे पाप को समझते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बुरे होते गए तो फिर 15-16 साल के बच्चे पाप को समझने लगे। आज के समय में 8 साल के बच्चे भी पाप को समझते हैं। अगर आपके बच्चे समझते हैं पाप क्या है, तो यह भी समझेंगे कि वचन क्या है और परमेश्वर को भी समझेंगे। इसलिए आप बच्चों की ताड़ना बचपन से ही करें। उन्हें चर्च लेकर जाएं, अपने साथ प्रतिदिन प्रार्थना में बिठाएं, ताकि वे बड़े होकर आपके अधीन रहकर आपकी आज्ञाओं को माने और आपके परिवार में आपकी और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यह वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को बचपन से ही ताड़ना दूंगी, उन्हें चर्च में लेकर आऊँगी और उन्हें आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। अपने बच्चों को शुरू से ही ताड़ना दे, जैसा कि वचन कहता है कि जब बच्चा आपका छोटा है तो तब भी उसे समझाओ, उसे वचन के लिए रेडी करो कि वचन क्या कहता, ताकि वो बड़ा होकर वो ऐसा ना हो कि बड़ा होकर आपको कहे कि आपने मेरे लिए क्या किया, आप क्या कर सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो आप ही के लिए बुरा बन जाए और वो खुदावन के खिलाफ हो जाए। आज कई फैमिलीज ऐसी हैं जो शुरू से अपने बच्चों को ताड़ना नहीं देती और जब वो बड़ा हो जाता है तो डरते हैं कहीं वो कुछ कर ना ले। अगर हमने उसको थोड़ा सा कुछ कह दिया, कहीं वो ऐसा ना कर ले। नेगेटिविटी इतनी आ चुकी है आज लोगों में। तो
के वचन को फॉलो करते रहें, वचन को माने, और फिर खुदा देखना आपको एक दिन ऊंचाई पर पहुंचाएगा। खुदा आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू। वचन को फॉलो करें, अपने बच्चों को ताड़ना दे जब से वो छोटे हैं, चाहे वो 6 साल के, 5 साल के, 4 साल के, उन्हें प्रार्थना करनी सिखाएं। बाइबल अगर हम देखते हैं, अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि बच्चा अपनी माँ के गर्भ से सीखता है, तो अगर आपके वॉर्म में भी आपका बेबी है तभी से प्रार्थना करना बैठे, तो देखना वो जब साल का होगा, 2 साल का होगा, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उसे कहने की कि दुआ कर, वो खुद दुआ में बैठेगा। सो इस तरह से अपने बच्चों को तैयार करें खुदा की आने वाली आमद के लिए। तो तैयार रहें खुदावन के लिए कि खुदावन जब हमें लेने आए तो हम पूरे परिवार के साथ रेडी हो। ऐसा नहीं हो कि मैं अकेला रेडी हूँ, मेरी फैमिली रेडी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पूरा परिवार रेडी होना चाहिए खुदावन के साथ स्वर्ग में जाने के लिए। खुदा आपको बरकत दे। अपने बच्चों को वचन के अकॉर्डिंग चलाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।